सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 14 पढ़ेंगे। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 14 में मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता के बारे में बताया गया है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। क्योंकि मूर्ख समझता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और वे बिगड़ जाते हैं और घिनौने काम करते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर निरंतर अपनी दृष्टि पृथ्वी पर लगाए रहता है और वह देखता है कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जो बुद्धिमान होता है वह मनुष्य परमेश्वर की खोज अवश्य करता है। आयत 3 में देखेंगे, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। सच में यहाँ वचन कहता है कि वे सब के सब भटक गए। जो मूर्ख थे वे सब के सब भटक गए और भ्रष्ट हो गए, और एक भी सुकर्मी नहीं रहा। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं है? जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी, जो मेरे लोगों को ताकते रहते हैं और वो परमेश्वर का नाम नहीं लेते। आयत 5 में पढ़ेंगे, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में हमेशा रहता है, उनके साथ रहता है, उनके सभी कामों में जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जो दुष्ट मनुष्य होते हैं वे क्या करते हैं? दीन मनुष्यों की हंसी उड़ाते हैं, परंतु यहोवा उनका शरण स्थान है। वे परमेश्वर की शरण में रहते हैं। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब परमेश्वर यहोवा प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा और याकूब मगन और आनंदित होगा, इज़राइल खुशियां मनाएगा।
मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।